तो जब तक हमारे जीवन में देखिए ऐसे गुण हमारे अंदर नहीं आएंगे तो हम अपने जीवन के बारे में सही रूप से हम नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं कई बार मरा जी जी कर एक बार न जीना। सदियों से जीव भटकता पर चैन कभी ना पाया, कई बार मरा जी जी कर और एक बार न जीना आया। तो एक बार अगर हम लोगों को जीना आ जाता तो इस जिंदगी के बारे में जरूर हम कुछ समझ लेते। और जब जीना ही नहीं आया, जिंदगी को जैसे कैसे हमने बिता डाला, तो जब जीना ही नहीं सीख पाए तो मनुष्य जीवन के महत्व को हम क्या समझ पाएंगे? ये मनुष्य जीवन का महत्व क्या है? और जब तक मनुष्य जीवन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे, किसी चीज के महत्व को नहीं समझ पाएंगे, तब तक उसकी कीमत हम नहीं आंक पाएंगे। तो हर मनुष्य का कर्तव्य होता है कि भाई जीवन में सत्संग जरूर करते रहो। सारे काम चाहे थोड़ा कम हो, लेकिन सत्संग में पीछे नहीं रहना चाहिए। सत्संग में पीछे नहीं रहना चाहिए, सत्संग की बातें सुनना चाहिए और लोगों तक पहुंचाना भी चाहिए, बताना भी चाहिए। कोई अच्छी बात है तो अपने तक सीमित न रखो। अपने तक सीमित रखोगे तो तुम्हारे तक सीमित ही रह जाएगी वो बात। लेकिन संसार के लोग अधिकतर दुख को छुड़ाने के लिए कहाँ तीर्थों में, हज में, मक्का में, मदीना में और गिरजा घर में न मालूम कहाँ कहाँ खोजते हैं, कहाँ कहाँ भटकते हैं। और लेकिन भटकते ही भटकते देखिए समय उनका चला जाता, सही बात को खोज ही नहीं पाते हैं कि सही वस्तु क्या है और जीवन में हम क्या करें और कैसे रहें, इस जिंदगी को कैसे व्यतीत करें। सदगुरु कबीर साहब के जो शिष्य धर्मदास साहब थे, तो देखिए वो क्या कहते हैं कि ढूंढ ढूंढ मैं हारा, सद्गुरु मिला न दर्श तुम्हारा। ढूंढ ढूंढ मैं हारा, सद्गुरु मिला न दर्श तुम्हारा। वो बहुत लंबे शब्द में कहते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पत्थर पानी नदी नाला गिरजाघर, कहाँ कहाँ तक हमने ढूंढा। मूरत में, पत्थर में, पानी में, हर जगह हम खोजते रहे, लेकिन वहां हमें कुछ मिला नहीं। ढूंढ ढूंढ मैं हारा, सद्गुरु मिला न दर्श तुम्हारा। ढूंढ ढूंढ मैं हारा, सद्गुरु मिला न दर्श तुम्हारा। तो सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, जब उन्होंने सुना तो वो देखिए क्या कहने लगे कि मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढो बंदे। वो कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास। हमको तुम पानी पत्थर पहाड़ नदियों में जहाँ खोजते हो वहां हम नहीं है, हम कहाँ हैं, तुम्हारे पास में ही विराजमान है। कहाँ श्री कृष्ण नारद से और बसों में संतन के संग। श्री कृष्ण नारद जिसे कहते हैं कि हमको लोग मथुरा में, गोकुल में, वृंदावन में, द्वारिका में, भेंट द्वारिका में कहाँ कहाँ खोजते हैं। गुजरात में हम एक बार भेंट द्वारिका गए तो वहाँ लोगों से पूछा तो बताने लगे भाई कि यहाँ सुदामा यही आए थे, मीरा यही आई थी। तो हमने क्या क्या श्री कृष्ण मिले थे? अब वो कब हुए? अपने काल में, अलग अलग सबका कार्यकाल होता है। अपने काल में कोई व्यक्ति हुआ और फिर अपने काल में फिर समाप्त भी तो हो जाता है। आप वाल्मीकि रामायण उठाकर देखिए, वाल्मीकि रामायण में आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी ने क्या लिखा है? राम आदि देखिए सरयू में ही जल समाधि ले लिए, जो अयोध्या में सरयू बह रहे, उनका भी अंत हो गया। श्री कृष्ण महाराज को ले लीजिए, जब उनका यादव परिवार सारा विध्वंस हो गया, अब कितने वीर पुरुष दिखे थे,
पूरे परिवार के विनाश हो जाने के बाद फिर देखिए वो जंगल की तरफ तपस्या करने चल देते। अब कितना उनके अंदर धैर्यता थी, कहा नहीं जा सकता। यहाँ एक चीज अगर आदमी की गिर जाती है तो कितना सोचता है, पागल हो जाता है, और पूरा परिवार जिसका विनाश हो जाए, और फिर वो जंगल की तरफ तपस्या करने चले। उनके अंदर इतना त्याग था, इसलिए वो जंगल की ओर चल देते हैं, और वहीं पर देखिए जरा नाम के व्यास के द्वारा मार दिए जाते हैं, तो उनका भी अंत हो गया। तो संसार में जो जन्मा है, इस सृष्टि में आया है, उसका अंत तो एक दिन है ही, नहीं आज तो कल। बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े पहलवान सब आते गए, और फिर उनका अंत भी होता चला गया। सृष्टि में भाई ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, देखिए ऐसे सब तत्व हैं, इसी से देखिए हर चीज अच्छी बनती है। और फिर आप गंदगी करके डाल दे तो पृथ्वी देखिए उस गंदगी को शुद्ध कर देती है। उसमें इतनी ताकत होती है प्रकृति में कि शुद्ध करके देखिए, और बढ़िया फिर रूपांतर कर देती, बना देती। हम लोग उसको गंदा करते हैं, लेकिन वो अपने में मिला करके देखिए शुद्ध कर देती। कुत्ता के देखिए जब घाव होता है तो कुत्ता चाट चाट कर ही उस घाव को सही कर लेता है, लार में उसी ताकत होती है ना। तो इसलिए हर इंसान को चाहिए कि भाई जीवन के बारे में जरूर समझते रहना चाहिए। सब काम में पीछे रहो, लेकिन सत्संग में जरूर आगे हो जाओ। जितने दिन हम रहे भाई, नहीं 10 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, जितना बैठ पाओ बैठो जरूर। देखिए ज्ञान की बात सुनने से कभी ज्यादा नहीं होती। इतनी संसार में भाषाएं हैं, सुनते सुनते आदमी चला जाता है, हर चीज को कहाँ सीख पाता है, इतनी कलाएं हैं। तो ज्ञान की बात देखिए सुनना समझना, और व्यक्ति जब सुनेगा समझेगा तो जरूर कुछ न कुछ ध्यान देगा उस पर। कितना भी परेशानी हो, दुख हो, अगर आप अपने लक्ष्य को अलग लगा दीजिए तो देखिए उस परेशानी पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। हम अपने गुरु जी की जब सेवा कर रहे थे, सन 99 की बात है, जब उनका देहांत हुआ, 7 महीने देखे वो चारपाई पर ही रहे। कोई रोग नहीं था, 100 साल की उम्र थी, शरीर असमर्थ हो गया था, खाल सब लटकती थी, तो शरीर असमर्थ हो गया इतनी उम्र में। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने एक दिन हमसे बात उन्होंने कहा कि कितनी भी आप अच्छी हमारी तुम सेवा करो, नहलाओ धुलाओ, कपड़ा धो, भोजन बना के खिलाओ, कुछ भी करो, लेकिन हम प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। तो हमने कहा गुरुदेव जी आप कैसे फिर प्रसन्न होंगे, क्या है फिर क्या चाहिए? देखिए नित्य सुबह और शाम कोई पुस्तक पढ़ करके अच्छी हमको सुनाया करो, कि जीवन भर हम स्वाध्याय करते रहे। पहले तो ये मध्य प्रदेश में आश्रम है श्री कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर, वहां पर हम पढ़े और पढ़ाए, साधुओं को पढ़ाते थे। फिर वहां से ऋषिकेश गए, वहां संस्कृत व्याकरण बहुत दिन रह करके हम पढ़े। तो जीवन भर हम पढ़ते पढ़ाते रहे, इसलिए तुम्हारी असली सेवा यही होगी कि नित्य हमको भजन और उसमें जो सत्संग की अच्छी बातें लिखी हैं हमको नित्य सुनाओ, क्योंकि हम अब पढ़ तो सकते नहीं, अब अंतिम मेरा समय है। तो उसी दिन से हम नित्य जब समय हमको मिलता तो पुस्तक खोल करके पास में बैठकर उनको सुनाते थे और वो सुनते थे। अब सुनते इसलिए थे कि जीवन भर जो मैंने किया है, जीवन भर जो मैंने किया है, तो मन हमारा जब उसी बात को हम रिपीट करते जाएंगे तो मन हमारा एकाग्र होगा। नहीं तो मन क्या है, मन भटकता रहता, आज कुछ हम और हैं, कल कुछ और हो जाते हैं। कब तक विचार करना है? देखिए जीवन में सदा विचार करो मोर भाई, और जब लगते हैं बिखरी नहीं जाई। सदा विचार करो मोर भाई, और जब लगते हैं बिखरी नहीं जाई। कब तक विचार करना है? जब तक ये देह नहीं छूटती है तब तक विचार करने की जरूरत है। कोई भी काम करो, जो पहले कर पीछे छाड़ा, तिन्हें जानिए स्वांगी भाड़ा। जो पहले कर पीछे छाड़ा,
तिन्हें जानिए स्वांगी भाणा। और चाहे तन टूक टूक कर डारो, चाहे अग्नि माहि धर जारो। अधरती खोद तो पिचह देहूं, तजौन रामई प्रणमय। धरती खोद तो पिचह देहूं, और तजौन रामई प्रणमय। तो देखिए इतना प्रण होना चाहिए। कोई काम करो तो उसका ये होश रखना चाहिए, ये नहीं कि आज कुछ और कल कुछ और परसों कुछ और। तो ये कहते बहुरुपिया नहीं बनना चाहिए भाई। जो काम करो तो विचार से करो, फिर उसको सही ढंग से करो। और सही ढंग से देखिए जब काम नहीं किया जाएगा तो उसमें क्या है, हमारी इज्जत डाउन होगी। तो जो काम करो तो सही ढंग से करना चाहिए, ठीक से करना चाहिए। खेत की जुताई कर रहे हो तो पूरे खेत की सही से जुताई कर लो। ये नहीं कि थोड़ा जोता और फिर चले आए, तो बताओ खेत में फसल कैसे होगी, नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हर इंसान को चाहिए अपनी भक्ति की, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए बराबर हमें सत्संग की जरूरत है, सत्संग की आवश्यकता है। तो सत्संग का हम सेवन करते जाएंगे तो जरूर हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, हमारे अंदर अच्छे विचार आएंगे। और जब अच्छे विचार हमारे अंदर आएंगे तो देखिए हमारा जीवन निर्मल और पवित्र हो जाएगा। तो ढोड़ ढोड़ में हारा, सदगुरु मिला न दरस तुम्हारा। तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पानी पत्थर पहाड़ नदी झरना सब कुछ ढूंढ डाला, लेकिन नहीं कुछ मिल पाया, आत्मा में शांति नहीं आई। तो शांति कब आएगी, जब आपका मन सही होगा, आपका दिल दिमाग सही होगा, आपके जब विचार अच्छे होंगे तभी अंदर शांति आएगी। तो विचारों को अच्छा बनाने के लिए बराबर सत्संग की जरूरत है, और सत्संग को हम करते रहें जिससे हमारा जीवन शुद्ध होता जाए। बोलो सद्गुरुदेव की जय।